हर साल संक्रांत में मैं तिल और मुरमुरे का लड्डू घर पर ही बनाती हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे गुड़ कितना ले, गुड़ को कितना पकाना है, कहीं गुड़ ज्यादा तो नहीं पक जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुड़ तिल का रेशियो, गुड़ मुरमुरे का रेशियो। आज मैं दो तरह का लड्डू बना रही हूँ, पहला तिल का और दूसरा मुरमुरे का। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप सफेद तिल लिया है। वजन में लगभग ये 250 ग्राम है। अब इसे हम कढ़ाई में डालकर और 10 मिनट तक सेक लेंगे। सेकते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। 10 मिनट बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का गोल्डन हो जाए और जब तिल चटकने लगे, तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। तिल के लड्डू में मैं थोड़ा सा मूंगफली भी डाल रही हूँ। तो मैंने मूंगफली यहाँ पर थोड़ा सा लिया है, वजन में लगभग ही 50 ग्राम है। अब इसे कढ़ाई में डालकर हम अच्छे से सेक लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। जब तक मूंगफली हमारी रोस्ट हो रही है, साइड में मैं यहाँ पे गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी, क्योंकि ये मेरे गांव के गुड़ है, मैं गांव से गुड़ लेकर आई हूँ। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ये मार्केट वाला गुड़ नहीं है। गांव के गुड़ का कलर थोड़ा डार्क होता है और काफी ऑर्गेनिक तरीके से इसे बनाया होता है। तो देखिए, मूंगफली भी मेरी रोस्ट हो गई है। और मूंगफली रोस्ट करते समय मैंने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा था और 10 मिनट तक मैंने मूंगफली भी रोस्ट किया है। मूंगफली जब रोस्ट हो जाएगा, तो आप जब मूंगफली को ऐसे टच करेंगे तो उसका छिलका आसानी से निकल आएगा। तो देखिए, अब मूंगफली को मैं एक कपड़े में निकाल लूंगी और इसको हल्का हल्का सा दबाऊंगी और प्लेट में मैं ट्रांसफर कर लूंगी और इस तरह फटकते हुए मैं इसके सारे छिलके निकाल लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, एक कूटनी ले लूंगी जिसमें हम अदरक कूटते हैं और मूंगफली को हल्का सा मैं कूट लूंगी। अब मूंगफली को रखेंगे साइड में, गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें एक छोटा चम्मच हम घी डालेंगे और 1 कप डालेंगे इसमें गुड़। वजन में ये 250 ग्राम है। अब डालेंगे एक बड़ा चम्मच इसमें पानी। 1:1 का रेशियो रखेंगे। 1 कप तिल है तो 1 कप हम इसमें गुड़ डालेंगे। गैस का फ्लेम हमको यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है और इसको बढ़िया से चलाते हुए हमें इसे मेल्ट कर लेना है। अब धीरे धीरे गुड़ में बॉईल आने लगा है, गुड़ में बुलबुले आने लगे हैं। तो आपको इस स्टेज पे कटोरी में पानी लेना है और आपको चेक करना है कि हमारी जो चाशनी है वो परफेक्ट बन गई है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी चाशनी हम पानी में डालेंगे और हाथों से ऐसे हम चाशनी को उठाएंगे और देखेंगे जब ये गोल शेप बनने लगे, तो मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम लो ही रखिए। अब इस स्टेज पे मैं रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड तिल इसमें डालकर इसे अच्छे से मिला लूंगी। मिलाते समय गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर लेंगे और एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम इस मिश्रण को निकाल लेंगे। मिश्रण आप जल्दी जल्दी निकालिए, क्योंकि हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो अब हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बनेंगे। अब एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और पानी में हाथों में अच्छे से लगा लूंगी। इससे क्या होंगे कि हमारे लड्डू हाथों में नहीं चिपकेंगे और अच्छे से हमारे लड्डू गोल बनेंगे और बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह हाथों में पानी लगा लेना है और इस तरीके से हमें गोल गोल लड्डू बना लेना है। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। अगर फिर भी आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इस मिश्रण को एक प्लेट में अच्छे से फैला दीजिए और इस तरीके से आप इसकी चिक्की भी बना सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि आप लड्डू बनाइए, लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। और आप ध्यान रखिए कि जल्दी जल्दी हमें लड्डू बनाने होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी फैमिली मेंबर की भी मदद ले सकते हैं लड्डू बनवाने के लिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जल्दी से नहीं बनते हैं, ये सख्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे करके लड्डू बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर लड्डू तैयार हुआ है। तो अब हमारे तिल के लड्डू तो बन गए। अब चलते हैं हम मुरमुरा, और जिसे हम लाई भी कहते हैं, लाई के लड्डू बनाते हैं। तो मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है। आप कोई भी घर की एक कटोरी ले लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट कीजिए। यहाँ पे रेशियो मैं 5:1 रख रही हूँ, मतलब 5 कटोरी लाई है तो मैं 1 कटोरी गुड़ डालूंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये परफेक्ट रेशियो है, इससे आपका गुड़ कम भी नहीं होगा, लड्डू बराबर बनेंगे, मिठास भी बराबर आई। आप ध्यान रखिए, अगर आप पिंडी वाला गुड़ लेते हैं, गोला वाला, तो आप उसे चाकू से
बारीक कर लीजिए, कट कर लीजिए, फिर आप यूज़ करिए। अब गैस पर मैं एक कढ़ाई चढ़ा दूँगी, उसमें 1 बड़ा चम्मच में घी डालूँगी और 1 कटोरी जो कटा हुआ गुड़ रखा था वो डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच इसमें पानी डाल के अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने इसलिए डाला है कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और घी इसलिए डाला है कि लड्डू में हमारी चमक आए। मार्केट में जो मुरमुरे के लड्डू मिलते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल उससे भी अच्छे लड्डू हमारे बनकर तैयार होंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। जब चाशनी में एक उबाल आ जाए तो आप इस तरह चम्मच से थोड़ा लीजिए और हाथों से देखिए, जब इसमें एक तार बन जाए मतलब चाशनी तैयार है। गैस का फ्लेम लो ही रखिए। अब इसमें आप मुरमुरा डाल दीजिए। मुरमुरा डाल के अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मुरमुरा का लड्डू बनाते समय याद रखिए कि एक जब उबाल आ जाए हमारी चाशनी में, तो इसी स्टेज पे हमें मुरमुरा चाशनी में मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। अब हमने अच्छे से मिला लिया, गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने लो ही रखा है। अब हम इसे एक थाली में, बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कटोरी में एक पानी लेंगे और हाथों में हम पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लड्डू जो है हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं और अच्छे शेप में, गोल आकार में लड्डू बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप जल्दी-जल्दी करिए। आपको चाहिए तो घर के किसी मेंबर की मदद ले लीजिए, क्योंकि अगर ये मिश्रण ठंडा हो गया तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे, लड्डू शेप में नहीं आएँगे। तो मिश्रण जब गरम ही रहे तो गरमा-गरम मिश्रण में ही हमें हाथों में पानी लगाते हुए सारे लड्डू बना लेने हैं। तो यही छोटी-सी टिप्स और ट्रिक्स थी, जिससे आप घर पर बहुत आसानी से तिल और मुरमुरे के लड्डू बना सकते हैं। यकीन मानिए इसे बनाना बहुत आसान है। मेरी ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, छोटी-छोटी जो बातें मैंने बताई है उसे फॉलो करिएगा। घर पर लड्डू बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। आई होप आज का मेरा लड्डू बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी।